हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एज रिलेशन के एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि मैं एज रिलेशन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 100% मैथ में पूछा जाता है। मैथ में तो पूछा ही जाता है, और कभी कभी क्या होता है, रीजनिंग में भी इसका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप पहली बार जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपको अच्छे से आपको मैथ सिखा सकूँ। क्योंकि मैं सारे चैप्टर आपको एक एक करके अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, और जीके भी आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आइए नया टॉपिक देखते हैं, एज रिलेशन का। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि बी की आयु ए की आयु का 2/3 हो तो ए की आयु क्या होगी। हम दोनों के बीच का अंतर दिया गया 7 वर्ष है, और बी की आयु ए की आयु का क्या दिया गया 2/3, तो ए की आयु पता करनी है। इसका मतलब हमसे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है, ये वाला स्टेप बी की आयु। इसका मतलब बी की आयु कह रहा है ए की आयु का कितना है 2/3, ये कह रहा है हमसे। अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट तरीका क्या सीखते हैं, जब भी ये दिया जाए 2/3 4/3, तो इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिए। इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया गया हमारा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, एक। एक जो डिफरेंस दिया गया वही हमारा क्या है, ये 7। क्योंकि ये रेशियो के बीच का अंतर, मतलब जो बटे दिया जाता है 2/3 4/3, ये क्या रेशियो एक तरीके का होता है। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या, ए और बी के बीच का डिफरेंस है। क्योंकि ये भी डिफरेंस इसके बराबर, इसका मतलब ये वाला डिफरेंस इसके बराबर कर सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया, एक बराबर हमसे जो निकालना हो तो वही आ गया। अब क्या पूछा गया, ए की आयु कितनी होगी। अच्छा, रेशियो किसका बना गया, यहाँ पे क्या रेशियो बना सकते हैं। यहाँ पर अगर रेशियो बनाएंगे तो ये बी वाला क्या यहाँ आएगा, तो बी अपन ए कर सकते हैं इसका मतलब। तो 2/3 ये बी की वैल्यू होती है, ये ए की वैल्यू है। अच्छा, एक बराबर कितना 7 दिया गया, अगर ए की आयु पूछेगी तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए की आयु हो जाएगी 3 × 7, इसका मतलब कितना है 21 वर्ष आ जाएगी। अगर वो हमसे पूछता बी की आयु बताए तो 2 के साथ गुणा कर दिए तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाता है। बट हमसे पूछा क्या गया, ए की आयु, इसलिए क्या हो जाएगा 21 वर्ष। जब भी आपको अंतर वाला क्वेश्चन दिया जाए तो इसका मतलब रेशियो के बीच का जो अंतर होगा वही बराबर क्या कर लीजिए, क्योंकि वो अंतर देगा। वही वाला अंतर जो क्या वैल्यू के बराबर कर दीजिए, एक बराबर निकाल, अगर एक बराबर नहीं है तो एक बराबर निकालना पड़ेगा। एक बराबर जो आ जाएगा वही रेशियो मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों की एज आ जाएगी। तो आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रवि राहुल से 28 वर्ष छोटा है। यदि इनकी आयु का अनुपात 7:9 हो तो रवि की आयु क्या होगी। अच्छा, दोनों का रेशियो कितना दिया गया 7:9। ये क्या रवि है और ये क्या है राहुल है। ये वाला क्या रवि और ये राहुल, ये दोनों के बीच का डिफरेंस अनुपात कितना दिया है 7:9। अच्छा, ये क्या पूछा गया, रवि राहुल से 28 वर्ष छोटा है। जब भी छोटा कहे, बड़ा कहे, कम कहे, ज़्यादा कहे, इसका मतलब उन दोनों पार्टों के बीच में हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये आपको अच्छे से समझ लेना होगा, और अच्छे से समझ भी गए होंगे कि जब भी कम ज़्यादा या छोटा बड़ा कहे तो इसका मतलब दोनों रेशियो के बीच का जो भी होता है डिफरेंस होता है हमेशा। इनके बीच का डिफरेंस कितना दिया गया हमारा 2। यही जो डिफरेंस है वो क्या 28 के बराबर है, क्योंकि ये भी कम ज़्यादा, इसका मतलब ये अंतर तो है रवि और राहुल के बीच का। छोटा बड़ा कम ज़्यादा का इसका मतलब वो अंतर होता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना 28 है, और रेशियो के बीच का अंतर कितना 2 है, इसलिए 2 बराबर के 28 हो जाएगा। अब एक बराबर कितना कर देंगे 14, 2 × 2 जिसे कट जाएंगे तो 28 को 14 बार कट जाएगा। एक बराबर हमारा आ गया। हर क्वेश्चन में हमें एक बराबर निकालना होगा। अब क्या पूछा गया, रवि की आयु, रवि का डिफरेंस कितना है, रवि का रेशियो कितना है हमारा 7 है। इसका मतलब रवि बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर जो आता है वही रेशियो में रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 17 एज आ जाती है। 14×7 = 98। तुमसे रवि की तो पूछेगी, रवि इसलिए की क्या होगा, आयु रवि हो की एज कितनी जाएगी आ गई 102 98 वर्ष। वर्ष। तो आइए आइए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देख देख लेते हैं। लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र के उम्र की दुगनी होगी। तो पुत्र की वर्तमान उम्र है, मतलब पुत्र की वर्तमान उम्र पूछी गई है। क्या दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब पिता और पुत्र के बीच का डिफरेंस हमारा कितना है 14 है। क्योंकि छोटा बड़ा का है, इसका मतलब वो क्या होता है, अंतर होता है। दोनों के बीच का अंतर कितना 24 है। अब वो कह रहा है 2 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी। तो पिता, ये क्या पिता
और पुत्र, इनके बीच क्या है, दुगुनी। तो इसका मतलब पिता दुगना होगा, पुत्र क्या है, ये दुगना कहता है, इसका मतलब 2:1 लिख लेंगे। अच्छा, ये कब है, 2 वर्ष बाद, ये ध्यान रखना होगा। अब ये 2 वर्ष बाद, ये लिख लिया हमने, 2 वर्ष बाद का रेशियो है ये। 2 वर्ष बाद क्या दुगनी हो जाता है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया हमारा, 2 वर्ष बाद। अब हम क्या क्वेश्चन करते हैं, एक चीज आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। जब भी क्वेश्चन में क्या किया जाए, अंतर दिया जाए, कोई दो व्यक्ति होंगे, सपोज करिए एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। एक व्यक्ति की आयु 20 वर्ष, दूसरे व्यक्ति की आयु कितनी है, 25 वर्ष मान लीजिए। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है हमारा, 5 वर्ष है। अगर 5 वर्ष बाद पूछा जाता है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु के बीच का अंतर कितना होगा, तो कितना, ये 5 वर्ष बाद कितना हो जाए, ये 25, और ये कितना हो जाए, 30 वर्ष बाद। तो क्वेश्चन क्या समझना होगा कि ए और बी के बीच का अंतर जितना अभी है, जितनी साल बाद आप कहेंगे तो अंतर हमेशा क्या फिक्स रहता है, अंतर कभी कम ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि जितना जितना आगे ये जाएगा उतना ही व्यक्ति आगे ये जाएगा, जितना पीछे ये जाएगा उतना ही पीछे ये जाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर हमेशा क्या फिक्स रहेगा, चाहे चाहे पहले पूछा जाए या बाद में पूछा जाए, किसी प्रकार की एज पूछी जाएगी तो दोनों के बीच का अंतर हमेशा क्या समान रहेगा। तो वही क्वेश्चन दिया कि 2 वर्ष बाद दोनों के बीच का, 2 वर्ष बाद उनकी उम्र, पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब अंतर हमारा सेम ही रहा होगा, तो इसका मतलब इनके बीच का जो अंतर होता है भाई हमारा क्या आ गया, 24 आ गया। 1 = 24। अब हमसे क्या पूछा, पुत्र की वर्तमान उम्र। तो पुत्र की उम्र क्या होगी, पहले सबसे पहले क्या निकाले, पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी, ये पुत्र है, ये क्या पिता है। तो पुत्र 1 = कितना, 24 है। इसका मतलब ये क्या होगा, एक इसमें गुना, इसका मतलब 24 ही आ जाएगा। तो पुत्र हमारा कितना हो जाएगा, 24 ही वर्ष का है। बट ये 24 ये रेशियो कब का है, 2 वर्ष, ये कब का दिया कि 2 वर्ष बाद का। रेशियो हमारा 2 वर्ष के बाद की दिया, लेकिन पूछा हमसे क्या, पुत्र की वर्तमान उम्र। इसका मतलब ये क्या, 2 वर्ष बाद का पुत्र है ये, तो वर्तमान कितना रहा होगा इसमें। अगर बाद वाले में से वर्तमान पूछा जाए तो इसका मतलब क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्योंकि दो 2 वर्ष बाद में उसकी क्या 24 है, तो वर्तमान कितना रहा होगा वो, 22 वर्ष। तो क्या करेंगे, वर्तमान उसकी पुत्र की उम्र कितनी आ गई हमारी, 22 वर्ष आ गई। ये जो 24 वर्ष है ये क्या है, 2 वर्ष बाद की उम्र है। तो वर्तमान कितनी होगी, 22 वर्ष। अगर बाद दी जाए और वर्तमान पूछे तो घटानी पड़ेगी, अगर पहले दी जाए और वर्तमान पूछे तो क्या हमें जोड़ना पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते इस तरीके का।